नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट वेज देखेंगे जिससे कि एमसीयू के मल्टीवर्स, डायमेंशंस और रैम्स में ट्रैवल किया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले हम मल्टीवर्स की बात करेंगे, जिसके बाद रैम्स और आखिर में डायमेंशंस की। पार्ट 1, मल्टीवर्स। अब मल्टीवर्स को ट्रैवल करने का सबसे पहला तरीका है TVA एंड द सिटाडेल एट द एंड ऑफ टाइम। लास्ट ईयर रिलीज हुई लोकी सीरीज में हमने TVA को देखा, जो सीक्रेट टाइमलाइंस को प्रोटेक्ट करती थी। TVA एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी यूनिवर्स में किसी भी टाइमलाइन के किसी भी पॉइंट में ट्रैवल कर सकती है, और ऐसा पॉसिबल होता है उनके टाइम पैड्स और टाइम डोर्स की मदद से। ये कुछ ऐसे गैजेट्स होते हैं जो एडवांस टेक और टेलीपोर्टेशन के कॉम्बिनेशन से यूज किए जाते हैं, और इन्हीं के यूज करके TVA किसी भी यूनिवर्स में जाके उनके अल्टरनेट टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, जैसे कि सिल्वी, थ्रॉग और हमारे अर्थ 616 के लोकी की अल्टरनेट टाइमलाइन। इसके अलावा TVA की पूरी ऑर्गेनाइजेशन खुद टाइम और स्पेस के बाहर एग्जिस्ट करती है, यानी कि वहां तक पहुंचना अपने आप में ही एक मल्टीवर्सल ट्रैवल है। और ना सिर्फ TVA दूसरे टाइमलाइंस में जा सकती है, बल्कि उसके खुद के पास भी कुछ अल्टरनेट प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, लाइक द वॉइड और सिटाडेल एट द एंड ऑफ टाइम, जहां पर TVA का क्रिएटर ही हु रिमेन्स रहता है। नेक्स्ट है द नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज। व्हाट इफ सीरीज में हमने वाटू द वॉचर को देखा, जो ही हु रिमेन्स की तरह है। जस्ट डिफरेंस ये आता है कि ही हु रिमेन्स मल्टीवर्स को कंट्रोल करता है और वॉचर सिर्फ उस पर नजर रखता है, जिसका मेन रीजन ये भी है कि वो नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज में रहता है। मगर जैसे TVA तक लोग रीच आउट कर सकते हैं, वैसे यहाँ नहीं है। नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज तक पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये प्लेस कोई डायमेंशन नहीं है, बल्कि सभी यूनिवर्स का एक मिक्सचर है और उनके सेंटर में एग्जिस्ट करता है, जिसके वजह से ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल बन जाता है। ये इतना डिफिकल्ट है कि पूरे व्हाट इफ सीरीज में सिर्फ अल्ट्रॉन ही यहाँ तक पहुँच पाया था, एंड वो भी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से, जो खुद में एक बड़ी बात है। नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज में सिर्फ कुछ ही ऐसे बींग्स जा सकते हैं जिसके पास सुप्रीम लेवल की पावर है, जैसे कि द वॉचर। कॉमिक्स में एंड इवन MCU में भी हमने अभी तक एक से ज्यादा वॉचर्स देखे हैं, जो नेक्सस में कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं, और किसी भी यूनिवर्स के किसी भी टाइमलाइन को स्टॉप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है अमेरिका चैवेज। MCU के मल्टीवर्स में ट्रैवल करने का अगर सबसे फास्टेस्ट वे अगर कोई है तो वो है अमेरिका चैवेज की पावर्स, जो अपने स्टार पोर्टल्स को किसी भी यूनिवर्स में ओपन कर सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें दिखाया गया था कि अमेरिका चैवेज के पास ये पावर्स बचपन से ही थी, और कई बार तो वो गलती से इन पोर्टल्स को ओपन भी करती है। बट टाइम आफ्टर टाइम चैवेज ने इन पावर्स पे अपना कंट्रोल हासिल किया, जिसके बाद वो पंचेस, किक्स और इवन चिल्लाकर भी इन पोर्टल्स को ओपन कर सकती है। तो अगर तुम्हें मल्टीवर्स ट्रैवल करना है तो बस वांडा के जैसे अमेरिका चैवेज को पकड़ लो, या फिर उसके पावर्स को चुरा लो, जैसे मूवी में दिखाया गया है। अब जो आखिरी मल्टीवर्स ट्रैवल करने का तरीका है वो है मैजिक स्पेल्स। मैजिक शायद मल्टीवर्स ट्रैवल में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर चाहे हम बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक की या वांडा के ड्रीम वॉकिंग की। 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में काइसिलस ने ऐसी ही स्पेल्स का यूज करके डोरमामू के डायमेंशन को एक्सेस किया था, एंड इवन एंशिएंट वन ने भी मैजिक स्पेल्स का यूज करके स्ट्रेंज को कई डायमेंशंस के दर्शन भी करवा दिए थे, इंक्लूडिंग मिरर डायमेंशन, जो आगे चलकर स्ट्रेंज खुद भी यूज करता है। इसके साथ डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर में 14,605 अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज को देखा था, ये समझने के लिए कि वो थैनोस को कैसे हरा सकता है। एंड एट लास्ट स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने मेमोरी वाइपिंग स्पेल को यूज किया था, जो नोन एंड अननोन रियलिटीज के डार्क बॉर्डर से ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से अल्टरनेट यूनिवर्स के कैरेक्टर्स हमारे यूनिवर्स में आ गए थे। लेकिन बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही मकीना दी कादावोस का यूज करके उन्हें अपने अपने यूनिवर्स में भेज दिया। इन शॉर्ट, मैजिक और मैजिकल स्पेल्स में कई सारे ऐसे वेज हैं जिनसे मल्टीवर्स में ट्रैवल किया जा सकता है, और MCU में अभी तक सबसे ज्यादा मल्टीवर्सल ट्रैवल मैजिक से ही किया गया है। पार्ट 2, रियाम्स। अब बात करते हैं रियाम्स की, जिसमें अपने सबसे पहला रियाम आता है एंसेस्ट्रल प्लेन एंड डुआर्ट। अब क्वांटम रियाम और मिरर डायमेंशन की तरह MCU में एंसेस्ट्रल प्लेन एक डिफरेंट रियाम है, जहां वकांडा के लोग मरने के बाद जाते हैं। एंसेस्ट्रल प्लेन को हमने ब्लैक पैंथर के मूवी में देखा था, जिसमें जब न्यू ब्लैक पैंथर को पावर्स देने के लिए हार्डशिप हब पिलाया जाता है, तब वो एक ऐसी जगह चले जाता है जहां वो उनके एंसेस्टर्स और क्लोज्ड वन से मिल सकता है।
एंसेस्ट्रल प्लेन काफी हद तक मून नाइट में दिखाए गए डुआर्ट से मिलता जुलता है, क्योंकि जब मार्क स्पेक्टर की डेथ हो जाती है तब वो आफ्टर लाइफ में चले जाता है, जो उसे एक मेंटल हॉस्पिटल के रूप में दिखाई देता है, जिसे इजिप्शियन गॉडेस ट्वारेट एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि ये एंसेस्ट्रल प्लेन की तरह है, जो सभी लोग को अपने हिसाब से डिफरेंट दिखाई देता है। अब जैसे ब्लैक पैंथर में टचाला एंसेस्ट्रल प्लेन में जाके वापस आता है, वैसे ही डुआर्ट से भी बाहर निकला जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने हार्ट को फेदर के वेट में इक्वल रखना होगा, और अगर हार्ट ज्यादा हैवी हुआ तो आपका सोल हमेशा के लिए डुआर्ट के सैंड में फ्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है द इन्फिनिटी स्टोन्स एंड सोल वर्ल्ड। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के डिलीटेड सीन्स में हमने देखा कि अगर सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ यूज किया जाता है तो वो उसको यूज करने वाले को सोल वर्ल्ड में भेज देती है, जो अगेन एक डिफरेंट रैम है। सोल वर्ल्ड एक बिल्कुल ही डिफरेंट रैम है, जहां स्नैप करने वाले को अपने लाइफ की मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज से मिलने का मौका मिलता है। सोल वर्ल्ड अभी भी एमसीयू में एक मिस्ट्री है। कोई थ्योरीज के अकॉर्डिंग यहाँ लोग मरने के बाद जाते हैं, लेकिन अगर ये ट्रू होता तो एंड गेम के डिलीटेड सीन में जब टोनी स्टार्क स्नैप करता है तब उसे अपनी बेटी का फ्यूचर वर्जन नहीं दिखाई देता, उसे आइदर अपना बाप हावर्ड स्टार्क दिखता या फिर कोई ऐसा बंदा जो ऑलरेडी मरा हुआ हो। पार्ट 3 डायमेंशंस। अब बात करते हैं डायमेंशंस की, जिसमें सबसे पहले आता है द पार्ट 2 टालो। टालो मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करने वाला एक ऐसा डायमेंशन है जिसे एक पोर्टल से एक्सेस किया जा सकता है और जो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर है। टालो को हमने पहली बार शैंग-ची की मूवी में देखा था। ये एक ऐसा डायमेंशन है जो अर्थ की तरह दिखता है, बट ये अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये एक पॉकेट डायमेंशन है जहाँ पर डिजार्न जैसे मिस्टिकल क्रीचर्स और द ग्रेट प्रोटेक्टर जैसे ड्रैगन्स रहते हैं। टालो तक पहुँचने का एकलौता रास्ता है अर्थ पर मौजूद हिडन बैम्बू मेज, जहाँ से सिर्फ क्वैंगमिंग फेस्टिवल के स्टार्ट में ही जाया जा सकता है। अब लास्ट है कमाला खान्स ब्रेसलेट। अब रिसेंटली आई मार्वल टीवी सीरीज में हमें एक और डायमेंशन इंट्रोड्यूस करवाया गया जो क्लैंडस्टाइन ग्रुप से कनेक्टेड है। इन लोगों को जिन भी कहा जाता है, जो नूड डायमेंशन में रहते हैं, और यही से कमाला खान को अपनी पावर्स भी मिलती है। अब इस बात को क्लियर नहीं किया गया है कि नूड डायमेंशन से कमाला खान के ग्रैंड मदर और बाकी के जिन अपने अर्थ पर कैसे आए, मगर पॉसिबली ये कमाला खान के ब्रेसलेट की मदद से ही आए होंगे, एज ये उसके मदद से ही नूड डायमेंशन में वापस जा सकते हैं, जैसे हमने सीरीज में भी देखा है। अब इन सब के अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में दिखाया गया एस्ट्रल प्लेन और थॉर लव एंड थंडर में दिखाया गया वेलहेला भी मल्टीवर्स के ऐसे ही डायमेंशंस और रैम्स में काउंट होता है, जहां डिफरेंट वेज से ट्रैवल किया जा सकता है। मे बी वो इन टर्म्स ऑफ मैजिक हो या इन टर्म्स ऑफ डेथ, ये सभी रैम मल्टीवर्स और इसी यूनिवर्स का पार्ट है। अब अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।